फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इसमें से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग हम आपको बताएंगे। तो जो अम्ब्रेला फ्रॉक है, सिंपल अम्ब्रेला फ्रॉक नहीं बनाएंगे हम, इसको वी शेप में कटिंग करके इसकी वी शेप की अम्ब्रेला फ्रॉक बनानी बताएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को खोलकर और एक साइड से इसको हम कटिंग के लिए रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें 16 इंच लेकर और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। अब देखिए 16 इंच में हमने इसको फोल्ड कर दिया है, ये देखिए डबल। और देखिए इसमें जो हमें लंबाई तीरा हमें इसमें 12 लेना है और उसका हाफ 6 पर निशान लगाएंगे। तो देखिए फुल लेंथ इसमें हमें 42 इंच की रखनी है। चेस्ट हमें 40 है तो उसका हाफ हुआ 20 और जो हम निशान लगाएंगे वो 1/4 पर यानी 10 पर लगाएंगे। खुली तरफ निशान लगेंगे। जो कमर है वेस्ट है हमारी 36 है और उसका हाफ हुआ 18 और उसका भी जो 1/4 है वो हुआ आधा 9। तो सभी निशान हमारे 1/4 पर लगेंगे। जो बाजू की लंबाई वो 4 है, उसमें हम +2 करेंगे तो 6 लेंगे कपड़ा। और जो मोरी है उसकी 13 है और निशान लगाएंगे 6.5 पर। तो देखिए जो चोली है इसमें हमें 15 इंच की तैयार रखनी है, उसमें हम +1 करेंगे तो 16 इंच की हमारी चोली तैयार होनी है। और जो घेर है वो हमारा 29 है, 29 में हम प्लस करेंगे 1, तो 27 है, 27 में हम प्लस करेंगे 2 तो 29 होगा। और 29 में हमारी ये पीको में और सिलाई में आएगा। इसमें +2 करने के बाद 29 होगा और ये हमारे सिलाई का ऊपर चोली के साथ जुड़ेगा। हमारा जो तैयार लंबाई है ये 42 हो जाएगी। अब हम सबसे पहले जो हमने ये 16 इंच की लेंथ ली है तो इसको हम अलग कर लेते हैं कपड़े को। तो देखिए 16 इंच में हमने इसको डबल करके इसकी कटिंग की हुई है। ये देखिए डबल है ये हमारा कपड़ा। और अब इसको एक तरफ से हमें इधर से फोल्ड करना है। अब देखिए जो हमने फोल्ड किया है 10, हमने 1/4 हमारा 40 का 10 है और 10 में हमने 2 प्लस किए तो ये 12 है। और 12 में हमने ये इसको फोल्ड किया हुआ है तो 2 हमारे ऊपर के पीस हैं और 2 हमारे नीचे के हैं। तो ये 4 फोल्ड में हमने किया हुआ है। अब जो इसमें तीरा है वो हमें 12 है तो उसका हाफ 6 है, तो 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे तीरे का। और जो आर्म होल का निशान है वो हम 7 इंच पर लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हमने 7 इंच पर लगाया। अब चेस्ट है 40, 40 का 1/4 हुआ 10, तो यहाँ पर एक निशान हम 10 पर लगाएंगे। और कमर हमारी 36 है, 36 का 1/4 हुआ 9, तो 9 में हमें प्लेटों का कपड़ा लेना है तो ये 9.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। यानी हमें जो इसमें 0.75 है वो हमें प्लेटों के लिए कपड़ा रखना है, तो ये 9.25 पर एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद 2-2 इंच का हम आगे मार्जिन का कपड़ा रखेंगे इस तरीके से। तो इस निशान को हम सीधे मिला देंगे तो ये हमारा फिटिंग का निशान होगा और जो मार्जिन का निशान है वो हमारा यहाँ होगा। अब देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन का कपड़ा है। अब इसमें हम फ्रंट और बैक की कटिंग का निशान लगाएंगे आर्म होल पर। तो ये हम देखिए इस तरीके से धीरे धीरे गोलाई देते हुए इस तरीके से लगाएंगे। ये हमारी आगे की कटिंग है और ये हमारी पीछे की कटिंग है। ये देखिए, तो आगे हमें 13 इंच का रखना है तो 13 का हाफ हुआ 6.5 और 6.5 में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो होगा 7। सिलाई का आधा इंच कपड़ा रखना है और पीछे हमें 15 रखना है तो 15 का हाफ हुआ 7.5 और आधा इंच हमें सिलाई का रखना है तो हमने रखा हुआ है इसको 8। अब देखिए इस साइड से हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं तो ये निशान हम लगाएंगे इस तरफ से। हमें जो निशान लगाना है वो हम देंगे 3.5। तो देखिए यहाँ पे भी हमें 3.5 देना है और यहाँ पर भी, क्योंकि सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और ऊपर की तरफ से चेस्ट के अनुसार ये प्लेटों के निशान लगाए जाते हैं तो ये हम ऊपर से देंगे शोल्डर की तरफ से 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जो हमने इधर से 3.5 का लगाया है तो ऊपर से हमारा 11 इंच का यहाँ आया तो उसी पर हम इस निशान को लगाएंगे इस तरीके से। और सीधी लाइन ये नीचे भी हमने 3.5 किया था तो पूरा निशान मिला देंगे इस तरह। तो देखिए ये हमारे प्लेटों का निशान है और जो शेप है वो हमारी इस तरह से जाएगी। अब देखिए इसकी जो कटिंग है हमें वी शेप में करनी है तो नीचे की तरफ से 3 इंच का यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे, 3 इंच का।
इस तरह से। तो 3-3 इंच के हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे सबसे पहले, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने मार्क लगाया 3 इंच पर, नीचे की तरफ से ये हमने 3 इंच लिया हुआ है। अब जो हमारे यहाँ पर ये आया है तो इसको हम सीधा इस तरीके से इसके साथ मिलाएंगे, इस तरीके से अपने टेप को। बिल्कुल यहाँ ये बंद साइड है और ये खुली तरफ है, तो इस तरीके से हम रखेंगे और एक सीधी लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये सीधी हमने लाइन यहाँ पर की। सबसे पहले हम नीचे की तरफ से 3-3 इंच के निशान लगाए और उसके बाद हमने ये खुली तरफ है, ये देखिए, और यहाँ से हमने इसको सीधा इस निशान को यहाँ पर मिलाया। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक कट हम यहाँ पर सेंटर का निशान लगाते हैं और यहाँ पर हमें इस तरह तिरछी कटिंग करनी है, तो हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से कटिंग होगी इसकी। तो देखिए ये हमने इस तरीके से इसकी कटिंग की है। अब जो हमें आगे का पीस हम अलग करेंगे और जो फ्रंट कटिंग है उसकी कटिंग करेंगे। ये निशान है, हम दूसरी तरफ इनको प्रेस करेंगे, पूरा इस तरीके से मिलाकर इसको हाथ के साथ इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे। और देखिए निशान हमारे इधर आ गए हैं, इनको भी हम डार्क करेंगे इस तरीके से। साथ ही हम प्लेट का भी निशान देखिए इस तरीके से ये आ गया है यहाँ पर, तो इसको भी हम डार्क कर देंगे। और साथ ही हम गले का सेंटर का निशान लगाते हैं इस तरीके से। पूरा बंद तरफ है ये हमारा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटर का निशान लगाते हैं। तो जितना भी बड़ा हमें गला बनाना होता है उसी के अनुसार हम निशान लगाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से जो कट लगाया था हमने उसी के अनुसार हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है। अब पीछे के पीस की गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए पीछे का पीस है और जो इसमें गले की चौड़ाई है वो हमें 2.25 रखनी है और गहराई हम इसमें 6 इंच की तैयार रखनी है, तो हम 6.5 इंच देंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। तो चौड़ाई में हम कम लेते हैं, तो ये 2.25 है और यहाँ तक सिलाई मारने के बाद 1.5 इंच का हो जाएगा, यानी हमारा गला 5 इंच का। और जो हम गहराई है वो हम आधा इंच अधिक लेते हैं क्योंकि ऊपर तीरे में जब आगे पीछे के पीस जुड़ते हैं तो उसमें कम हो जाता है, तो गहराई हम अधिक लेते हैं और चौड़ाई हम कम लेते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे 2.25 हमें लेना है और इसके बाद हमें इस तरह से गोलाई देनी है। इसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए जो हमारा आगे का पीस है उसी को हम इसके पीछे वाले पीस के ऊपर रखकर और जो प्लेटें हैं उनका निशान इस पर लगाएंगे। और ये देखिए निशान आ चुके हैं और दोनों तरफ हम इसी तरह से निशान लगाएंगे इस पर भी। तो देखिए पीछे भी हमने दोनों तरफ निशान लगा दिए हैं प्लेटों के। अब देखिए ये हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। अब इसके घेर की सबसे पहले कटिंग करेंगे। अब देखिए इस कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है और अब हम इसको इस तरीके से लेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे। अब देखिए इस साइड हमारी फोल्ड साइड है और इस साइड हमारी ओपन साइड है। और अब जो हमने घेर की कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम जो हमारे ऊपर की चोली है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए चोली को हमने इसके ऊपर इस तरह से रखा है और एक निशान हम इस तरह लगाएंगे। तो जो हमने 3 इंच का हमने गहराई ली है तो वही 3 इंच हमारी इसमें आएगी। और आप चाहें तो सीधा निशान लगाकर भी 3 इंच का निशान लगा सकते हैं। अब देखिए निशान हमने इस तरह से लगा दिया है और इसकी हम हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो लेंथ है वो हमें 29 इंच की रखनी है क्योंकि 27 में हमने 2 प्लस किए क्योंकि हमारा ऊपर सिलाई में भी जाएगा और पीको में भी जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 29 इंच। देखिए ये हमने 29 इंच का लिया। अब हम ऊपर से देखते हैं तो यहाँ से ये हमारा इस तरीके से 42 इंच हुआ। तो 42 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक 42 इंच पर इस तरह से हमने टेप को घुमाते हुए निशान लगाने हैं इस तरीके से। और सीधा हमें इसको इसी कॉर्नर पे रखना है, तब हमें निशान लगाने हैं 42 के। तो देखिए निशान हम लगा चुके हैं। अब देखिए इधर से जो हमारी ये शेप है, यदि हम इसको इस तरह ऊपर की तरफ लगाते
तो ये हमारा निशान इस तरह जाता है, बंद तरफ हमेशा ऊपर लगाते हैं, लेकिन इसको हमने भी शेप देनी है। तो ये यहाँ से देखिए पूरा हमारा 3 इंच का है, ये हमारा पूरा 3 इंच है। तो इस तरीके से हमने इसको नीचे की तरफ रखा हुआ है और ये हमने पूरी इसकी गोलाई दे दी है। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ एक सेंटर का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारे घेर की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये इसके साथ हमारा इस तरह से अटैच होगा और यहाँ पर हम दोनों में एक सेंटर का निशान लगाएंगे ताकि हमारी जो भी शेप है वो एक साथ जुड़े। तो यहाँ भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे आगे पीछे के पीस में, और इसमें भी हम दोनों ही आगे पीछे के पीस घेर में निशान लगाएंगे। हम इसको खोल कर दिखाते हैं। अब देखिए 4 फोल्ड में हमने ये कपड़ा दिया हुआ है और ये देखिए 2 फोल्ड हमारे ये हैं और 2 ये हैं, और ये साइड बंद है हमारी और ये हमारी खुली हुई साइड है। और इसमें बाजू की लंबाई हमें 4 इंच की रखनी है, तो हमने कपड़ा दिया हुआ है 6 इंच का, तो 4 इंच की तैयार है। 4.5 पर हम निशान लगाएंगे तैयार बाजू का, क्योंकि आधा इंच हमारा जब इतना सिलाई में चला जाएगा तो हमारी 4 तैयार इंच रह जाएगी बाजू। और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 1/4 10 पे निशान लगाया था चेस्ट के अनुसार, और उसमें हमने 1 इंच हमने मार्जिन के लिए प्लस का रखा हुआ है। तो और यहाँ पर हम ये 1.5 इंच का, क्योंकि जितनी कम बाजू होती है उतनी ही गहराई हमारी कम होती जाती है, तो यहाँ हम सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे। और यहाँ हम 1 इंच छोड़कर धीरे धीरे गोलाई शुरू करेंगे इस तरीके से, और उस जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया उसके साथ मिला देंगे। अब हमने चेस्ट हमारी हमने 10 पर निशान लगाया था 1/4 पर, 40 का 1/4 हमारा 10 हुआ था। 10 में से -1 करेंगे तो 9 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के अनुसार हम ये निशान लगाते हैं, और जो मोरी है वो हमें 6.5 इंच की रखनी है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम आगे। और सीधा इस निशान को हम मार्जिन के निशान को इससे मिला देंगे, और जो हमारा फिटिंग का निशान है उसको हम इसके साथ मिला देंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे तो तैयार। तो देखिए हमने लंबाई इसमें हमें 4 है, तो हमने 2 प्लस किए 6 दिया, और 4.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया। 6.5 इंच की हमने मोरी ली और यहाँ पर हमने 1.5 इंच का ये निशान लगाया, और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर धीरे धीरे हमने 1.5 इंच के साथ गोलाई मिला दी है। और जो फिटिंग का निशान हमारा हमने 10 का था उसमें से हमने -1 किया, तो ये 9 इंच पर हमारा फिटिंग का निशान लगा। हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी बाजू जितनी छोटी होगी उतनी हमें यहाँ पर गहराई कम देनी होती है। ये देखिए, और कट का निशान यहाँ लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए बचा हुआ कपड़ा हमारे पास है और इसमें हमें गला बनाना है। तो इसको सबसे पहले गले में बुकरम का गला है, तो इसमें हम एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, और 6.5 इंच हमें आगे से इसकी गहराई रखनी है, 5 इंच चौड़ाई रखनी है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसके चारों तरफ रह के कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आगे के गले की हमने कटिंग की हुई है, और अब हमें क्रॉस स्ट्रिप हमें इसमें से निकालनी है, तो वो तिरछी कटिंग होती है। तो क्रॉस स्ट्रिप हमेशा तिरछी कटिंग होती है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लेंगे। ये देखिए, और पूरी लंबी हमें इसमें जोड़ लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 1.5 इंच की हमें चौड़ी इसकी चाहिए, और ये हमने कटिंग कर ली है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे हमें जो प्लेटें लगाई हैं तो उनके हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये प्लेट डालेंगे और इसको हम इस तरह पकड़ेंगे, और यहाँ से बारीक लेते हुए हम यहाँ पर इतनी हमें निकालना है। और चारों प्लेटें हमें इसी तरह डालनी है। इस तरीके से हमें आगे पीछे के पीस में 2-2 प्लेटें हैं, तो चारों प्लेटों को हमें इसी तरीके से डालना है। तो ये देखिए दोनों ही आगे पीछे के पीस में हमने प्लेटें डाल दी हैं। ये देखिए अब हम गला तैयार करेंगे। तो देखिए गले को इस तरह हम रखेंगे, सेंटर का निशान जो हमने लगाया ऊपर की तरफ हो, और इस तरह से करके कच्ची सिलाई चारों तरफ इसके लगाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हम अब देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए हम इसको इस तरह से चारों तरफ से कटिंग करेंगे।
तो देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए हमने इसकी कटिंग की है और 6.5 में तैयार रखना है। तो देखिए 7 इंच का हमें लेना होगा। ये देखिए, अब देखिए सेंटर का जो निशान हमने ये लगाया हुआ था, यहाँ सेंटर में बिल्कुल लगाया हुआ था, कट का निशान हमने लगाया था। अब 2.25 हमें दोनों तरफ इस तरह निशान लगाना है। ये 2.25 है, 2 इंच और 2 पॉइंट, और 2 इंच 2 पॉइंट हमें इधर निशान लगाना है 2.25 पर। तो ये देखिए हमारा हुआ 4.5। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा हमारा इधर भी सिलाई में जाएगा और इधर भी, तो ये हमारा गला पूरा 5 इंच का हो जाएगा इस तरीके से। इसी निशान पे हमें दोनों तरफ से हमें रखना है और सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ पर हम सुई लगा सकते हैं और पिन लगा सकते हैं। और आप चाहे सुई या पिन ना लगाएं तो इसको ऐसे भी करके आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। पूरा निशान पर हमारा रहना चाहिए। और जो हमें सिलाई लगानी है वो थोड़ा थोड़ा बुकरम देकर करनी है। और सेंटर का निशान पूरा मिलाकर हमें करना है इस तरीके से। सुई हम निकाल देंगे। जैसे हमने पहले कटिंग किया था, थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब छोटे छोटे कट हमें इस तरीके के लगाने हैं। ये देखिए, अब देखिए सीधी तरफ हमने रख के बनाया था इसको, अब हम उल्टी साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा जो सिलाई का है ये इस तरह बीच में आना चाहिए और उल्टी तरफ हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी है। तो अंदर की तरफ हम फोल्ड करते जाएंगे। तो देखो तो देखिए आगे का पीस हमारा तैयार हो चुका है। पीछे का गला हम तैयार करेंगे। तरफ से हम सीधी करेंगे। अब देखिए सीधी तरफ से हमें उल्टी साइड अंदर हो और ऊपर से सीधी तरफ रखते हुए और सीधी तरफ हमारा पीस होना चाहिए। और यहाँ पर हम रख के इसको डबल करके सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर की सिलाई हमें लगानी है, जो मशीन का एक पैर होता है, और इस तरह डबल करते बहुत सफाई के साथ लगती है। इस तरह झोल भी नहीं आता। और एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है उसको हम कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट इसमें भी लगाएंगे। और देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट हम इसमें लगाने हैं। इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ एक बारीक सिलाई, दबी हुई सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमारी आगे पीछे की पीस तैयार हो चुके हैं, गला बन चुका है, प्लेटें बन चुकी हैं। अब जो हमारा घेर है, तो जो हमने सेंटर का कट लगाया था और इसमें भी हमने कट लगाया था, तो इसको इस तरीके से रखते हुए हम पूरा मिलाते हुए इसको यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए सीधी साइड हमारी दोनों अंदर होनी चाहिए और इस तरह से कट के साथ पूरा मिलाते हुए लगाएंगे। पूरा दोनों पीस बराबर लेते हुए और कट आपस में पूरे मिलाकर पूरा मिलाते हुए कपड़े को हमें सिलना है। और उसी तरह पीछे के पीस को हमें पूरा मिलाते हुए कट के साथ इस तरह से मिलाते हुए, तभी हमारी भी शेप बनेगी। तो इसी तरह से हमें पूरा मिलाते हुए इसको जोड़ना है पीछे का पीस। और यहाँ पर जो हमारा सेंटर है उसमें हमें मशीन को घुमाकर ही कोना बनाना है। इस तरीके से हमारी ये भी शेप बन गई है। अब सबसे पहले हम इसको उल्टी साइड से यहाँ पर कट लगाएंगे। छोटे छोटे कट हमें इसमें लगाने हैं ताकि हम सीधे करते हुए इसमें कोई झोल ना आए। और सेंटर में ज़रूर कट लगाना है। और देखिए हमने और दो करके छोटे छोटे कट हमने लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ वाले पीस पर, तो देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें यह लेस लगानी है। तो देखिए इसी तरह की शेप में हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले एक दबी हुई सिलाई लगाते हैं। और देखिए दबी हुई सिलाई इस पर लगा दी। अब लेस लगाएंगे तो इस तरह से करके
अब देखिए जहाँ पर हमें वी शेप बनानी है वहाँ पर हम इस लैस को, तो यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से थोड़ी इस तरीके से फोल्ड करनी है। इस तरह देंगे और इस तरीके से, और फिर इसको हम देंगे इस तरीके से। तो सबसे हम पहले हम इसको इस तरीके से यहाँ पर दबा देंगे। ये देखिए इस तरह, और बैक देंगे और उसके बाद सीधा जो हमारी सिलाई है बिल्कुल उसी के ऊपर लेना है। और अब इस तरह घुमाते हुए इसको हम, ये ऊपर की तरफ हमारी क्लियर रह जाएगी तो इसको भी हमें इधर से दबाना है। तो अब हम इस साइड लगाएंगे। पीछे के पीस पे भी हमें इसी तरह दबी सिलाई लगानी है और शेप हमें उसी तरह से वी शेप देनी है। और पीछे सिर्फ हमें सिलाई लगानी है, लैस नहीं लगाएंगे। अब देखिए हमारे आगे पीछे के पीस तैयार हो गए हैं और अब हम सीधी तरफ दोनों आगे करते हुए और दोनों के जो कंधे हैं वो सिलेंगे। तो इस तरह से हम जो पीछे का गला है उसकी जो हमने क्रॉस स्ट्रिप लगाई है तो आगे का गला उसके यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से करके इसको पूरा मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आधा इंच की। अब देखिए दोनों के तीरे हमने लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और जो साइड की सिलाई है उसको हम लगाएंगे। और दोनों हमारे जो कमर के निशान हैं सिलाई के वो बिल्कुल मिले होने चाहिए आपस में। और यहाँ पर हमें धीरे धीरे गोलाई देनी है और फिर हमें नीचे घेर के साथ इसको फिटिंग अच्छी तरह गोलाई देते हुए लानी है इस तरह से। तो धीरे धीरे हमें ये गोलाई देनी है, एकदम देंगे तो झोल पड़ेगा। और फिर यहाँ पर नीचे धीरे धीरे आते हुए सिर्फ आधा इंच का कपड़ा देते हुए हमें सिलाई देनी है नीचे पूरा मिलाते हुए। और इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है और पूरा हमें जो हमारी कमर और नीचे का घेरे बॉटम है हमारा उसको पूरा मिलाते हुए लगाना है और धीरे धीरे शेप देते हुए गोलाई देनी है। तो देखिए हमारी अब जो साइड की सिलाई भी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ हमें इसमें बाजू लगानी है और नीचे हमें इसमें घेर में पीको करनी है। तो सबसे पहले हम बाजू लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से हम पहले थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से जो हमने कट का निशान लगाया था दोनों बाजू पर इधर इधर, तो उसके अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे। और इसी तरह दूसरी बाजू फोल्ड करेंगे। अब देखिए दोनों बाजू हमने नीचे से फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको और 6.5 इंच मोरी का निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच पर हमें मोरी का निशान लगाते हुए और जो हमने यहाँ पर ये कट लगाया था फिटिंग के लिए हम कट लगाते हैं और बिल्कुल हमारे बराबर आता है तो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब देखिए दोनों बाजू हमने कर ली है तैयार और अब हम इनको सीधी करेंगे। देखिए हम इनमें दोनों ही बाजू में थोड़ी थोड़ी फ्रंट कटिंग का निशान इस तरह से लगाएंगे दोनों बाजू में इस तरह यहाँ पर। और देखिए नीचे की तरफ सिलाई है, बाजू की मोरी दोनों आमने सामने हैं तो तब इस तरीके से हमें निशान लगाना है। इसका निशान इस साइड लगेगा, इसका इस तरफ लगेगा और इसको हम धीरे धीरे कैंची से कटिंग करेंगे। देखिए गले की हमारा जो कपड़ा निकला था ये गले की कटिंग करके, तो इसमें से हम टिच बटन की पट्टी निकालते हैं, साथ ही बाजू के लगाते हैं। तो ये 2 इंच चौड़ी हमें चाहिए और जो इसकी लंबाई है ये देखिए, अब देखिए 2 इंच है ये
और अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और फिर इस तरह फ़ोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जब हम बाजू बनाते हैं उसी के साथ हम इसको तैयार करते हैं, क्योंकि बाजू के साथ ही हम इसको अटैच करते हैं अपने कुर्ते के साथ। ये देखिए, अब थोड़ा सा हमें इधर से फ़ोल्ड करना है और थोड़ा सा इस साइड से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी इसी तरह फ़ोल्ड करेंगे आएंगे और सेंटर से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये दो हमारे पास बने। ये देखिए, ये फ़्रॉक हमें उल्टी तरफ से रखना है और बाजू हमें सीधी ये फ्रंट कटिंग है। और ये देखिए आगे का गला है, तो ये हमारी कटिंग इस तरफ जानी चाहिए। और जो फिटिंग की सिलाई है हमारी फ़्रॉक की और बाजू की, दोनों इस तरह आपस में मिलाकर हमें रखनी है। और इस तरह से करके हम पूरा कपड़े को मिलाते हुए और आधा इंच की सिलाई हम लगाएंगे। तो देखिए, आप इस तरह रखिए और थोड़ा सा पहले 1 इंच के करीब आप इसमें सिलाई लगाइए। उसके बाद देखिए आपकी बाजू पूरी इसमें आ रही है, नहीं तो हमारी बाजू पूरी आ रही है तो फिटिंग के अनुसार निशान लगाएंगे तो बाजू आपकी पूरी ही इसमें बराबर आती है, कोई झोल नहीं आता। और साथ ही जो हमारी ये कंधे की सिलाई है, फ़्रॉक के कंधे की सिलाई है, और इसको सिलाई को हम पीछे गले की जो पीछे का हिस्सा होता है उस पर उसकी तरफ करेंगे। और जिन्हें पिच बटन के लिए हमने स्टेप बनाई है, जो ये हमने फ़ोल्ड किया है इसको हम नीचे की तरफ करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये नीचे की तरफ है ऐसे, इसके साथ ही हम हमेशा अटैच करते हैं। फिटिंग का बचा हुआ कपड़ा है मार्जिन का, उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे दोनों को ये, और सिलाई सीधी लाएंगे बीच से। ये देखिए, और ये देखिए सीधा करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाजू, और पूरी सिलाई हमारी इसके साथ मिली हुई है। बाजू हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ लगी है। और टिच बटन की जो स्टेप है वो भी हमारी इस तरह से लगा चुके हैं। अब दूसरी बाजू भी इसी तरह से हम इधर लगाएंगे। अब दूसरी बाजू को भी हमें इस तरफ से अंदर लेना है और फिटिंग की सिलाई पूरी मिलाते हुए, ये देखिए दोनों फिटिंग की सिलाई आपस में मिलाते हुए, और टिच बटन हम स्टेप साथ में लगाते हुए और देखिए बाजू भी हमारी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे घेर है तो घेर में हम अब पिको करेंगे। तो देखिए पिको की मशीन है और इसमें सबसे पहले हमें इस तरीके से थोड़ा ऊपर को उठाकर इसको रखना है पैर को, और पिको शुरू करेंगे। देखिए पिको होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है नीचे से घेर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है। और फुल घेर इसका है और वी शेप में हमने इसकी कटिंग की है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको हम एक बार आपको डाल के दिखाते हैं।